हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्टॉक के बारे में। और कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और प्रॉपर रीजन की भी हमने यहाँ पर बात की थी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल के बेस पर अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट की बात करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि खुद से आपको ट्रेड कब और कैसे लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है और कैसे आपको एग्जिट लेना है। तो चलिए अब हम फिर से उसी कंटेंट के बेस पर हमें फिर से सपोर्ट और टारगेट की बात करनी है, और स्टॉक में जो मैंने आपको कल बताया था गिरावट की वजह, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रख चुके हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा इस हाई के बनने के बाद जो 660 का हाई था, और इस हाई को बनने के बाद स्टॉक ने लो बनाया था हमारा 600 रुपए का। तो जब भी स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो उसी के लेवल को आप अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखिएगा, जो हाई बनता है उसके बाद में। तो यहाँ पर ये जो हाई था ये 660 का था, और स्टॉक जब यहाँ से हाई बनाने के बाद नीचे आया तो ये आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए था जब भी स्टॉक ट्रेड करे तब। उसके बाद देखिएगा स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, और यहाँ पर आपने जो देखा पुराना हाई था, स्टॉक ने उसी हाई के लेवल को टेस्ट किया और फिर से नीचे आने की कोशिश की। पर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ही हमारा सपोर्ट लिया इस कैंडल के लो के आसपास का और यहाँ हाई के आसपास का, और स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और एक हाई हमारा यहाँ पर बनाया, फिर दूसरा हाई हमारा यहाँ पर बनाया, फिर तीसरा हाई हमारा यहाँ पर बनाया। तो अब स्टॉक ने ये हाई बनाया 793 रुपए का, 793 का, और स्टॉक हमारा इस हाई के बाद से लगातार नीचे की तरफ गया, लो बनाया, रेड कैंडल बनाई, और स्टॉक ने लो कहाँ पर बनाया, 719 का। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि जब तक स्टॉक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तब तक तो आपको एंट्री लेना ही नहीं है। जब तक लो बनाएगा तब तक तो एटलीस्ट। उसके बाद देखिएगा स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, और मैंने आपको कहा था कि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो इस कैंडल के लो का आप टारगेट रखिएगा, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा कि स्टॉक ने एग्जैक्ट इसी के लेवल को टारगेट दिया, इन्वर्टेड हैमर बनाई, और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो हमें क्या कंफर्मेशन मिल रहा था कि स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया, और अगर स्टॉक को यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो इस लो को तोड़ेगा और स्टॉक इस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाएगा। फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, दूसरे दिन फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई पर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, जो ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर थी। उसके बाद स्टॉक ने रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से हमने कल भी कहा था कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा, और आज वाकई में वही हुआ। कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया और स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट करके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब स्टॉक ने क्या किया, 3 दिन से हमारी रेड कैंडल बनाई है, 2 दिन से रेड कैंडल बनाई है, और 3 कैंडल को लो को देखेंगे तो लगातार लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो अब हमें फिर से वेट करना है, लो बनते बनते जाता है जब तक, जैसे यहाँ पर लो बन रहा था। अब अगर स्टॉक हमारा यहाँ सपोर्ट लेगा तो ही स्टॉक रुकेगा, अदरवाइज ये लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि आज जो स्टॉक में बड़ी रेड कैंडल बनी है उसके बेस पर हमें स्टॉक में वॉल्यूम भी देखने को मिला, और स्टॉक में 50% की डिलीवरी भी देखने को मिली है। तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक कल भी स्टॉक लो की तरफ नीचे की तरफ जाए, और इस स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल बना था 20719 का, ये सपोर्ट ले। और अगर हमारा यहाँ पर कल भी एक बड़ी कैंडल बनती है रेड और इसके आसपास क्लोजिंग होती है तो आपको इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल बनेगा जो कि 702 रुपए का है, और फिर आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा 660 रुपए का बनेगा।
तो ये 2 सपोर्ट लेवल हो गए। अब यहाँ पर सपोर्ट लेकर के इनकेस ऊपर चला भी जाता है तो इसी कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखिएगा 750 का। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 770 या 75 रुपए का, और उसके बाद का टारगेट आप रखिएगा यहाँ पर 793 रुपए का। तो आपको 793 का लास्ट का टारगेट रखना है, पर अभी फिलहाल आपको ट्रेड के लिए कंफर्मेशन लेना है क्योंकि स्टॉक ने ये हाई ऊपर बनाया और ये हाई नीचे बनाया, और अब हमारे लिए ये जो लेवल है दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।